हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ जो आपका फाइनल कंक्लूजन आया है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी खास करके जो मेरे बच्चे हैं जो एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं और जिनको मैं प्रिपरेशन करवाता हूं, कि आपका स्टेनो के एग्ज़ाम के बारे में क्या आपका कंक्लूजन निकल के आया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही आज मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि मेरे अंकल का आज सुबह ही आपका मॉर्निंग 3 AM पे डेथ हो गया है। तो मैं हो सकता है कि आप लोगों के साथ आज ना वहाँ पे मौजूद हो पाऊँ, और आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिए कि ऊपर वाला जो है भगवान अल्लाह ताला सब उनको जो है उनकी आत्मा को शांति मिले, और उसके लिए आप लोग प्रे करना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका है कि एसएससी स्टेनो के बारे में हमें जो कल जितने भी टीचर्स, सबसे पहले मैं सारे टीचर्स को बहुत 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 ज़्यादा एकदम से थैंकफुल हमें होना है उन टीचर्स के साथ जो टीचर्स हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए एकदम से अपने जान की परवाह किए बिना हमारे लिए खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी तरफ से हमारा आवाज़ जो है, हम बच्चों की आवाज़ टीचर्स बन रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को बच्चों की दुख तकलीफ़ वो फील कर सकते हैं। ये आप लोगों को किसी भी टीचर हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे वो मौजूद हो वहाँ पे ना हो, बहुत सारी कारण हो सकती है जिसके कारण टीचर्स नहीं मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस लगाना आपके साथ होने की प्रूफ नहीं देगी। सभी टीचर्स इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कोई नहीं चाहते हैं कि एडिक्विटी जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उस तरह से आपका आगे बच्चों के साथ उस तरह से एग्ज़ाम हो, उस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाए। अगर वो चाहते तो वहाँ टीचर्स हाथ तुड़वाने या मार खाने नहीं पहुँचते। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो है एक रियलिटी मैं बता दूं कि जो है एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है, एसएससी स्टेनो 2025 का जो एग्ज़ाम है, बच्चे ये मत बोलना कि स्टेनो के लिए आवाज़ नहीं उठाया जाता है, सिर्फ सीजीएल के लिए आवाज़ नहीं। आवाज़ चाहे वो आपका स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, आपके सीएचएस हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम, चाहे जो भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, उसमें वो आपका सिलेक्शन पोस्ट की तरह जैसे उन्होंने करवाया उसी तरह से स्टेनो भी होगा। तो वो रेंडर एडिक्विटी ही करवा रहा है, तो टीचर का आवाज़ सबके लिए है। वो पर्सनली नहीं बोलेंगे कि हम स्टेनो के लिए आपको आवाज़ उठा रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं कि सीजीएल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो सारे एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो सिर्फ अनफेयरनेस स्टेनो वाले बच्चों के साथ नहीं होगा, वो होगा तो सीजीएल वालों के साथ भी हो रहा है, वो हो रहा है तो एमटीएस वालों के साथ भी होगा, वो हो रहा है तो सिलेक्शन पोस्ट वालों के साथ भी होगा। ये बात समझने वाली बात है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेनो की एग्जाम है, ये फाइनल कंक्लूजन ये आया कि स्टेनो की एग्जाम आपको 6 अगस्त को ही होगा। अब जो भी चैनल्स जो भी बोलें कि ये पोस्टपोन्ड हो जाए, कैंसिल हो जाए, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब बातों से बिल्कुल आप लोग बचो और ऐसे आप न्यूज़, ऐसे अपडेट से दूर रहो, क्योंकि 6 अगस्त को डार्क रियलिटी आपकी जो एकदम से रियलिटी आपके सामने आएगी। भले आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन रियलिटी यही है कि आपका 6 अगस्त को ही एग्जाम हो करके रहेगा। अब जब 6 अगस्त को एग्जाम होगा तो क्या इसी तरह से एग्जाम होगा जैसे होता आ रहा है? नहीं। वहां पे उन्होंने बोला है कि हमें पता है कि बच्चों के साथ ये हो रहा है, इश्यूज फेस करने को मिल रही है, लेकिन आने वाले जो है एग्जाम में ये सुधार की जाएगी। आने वाले टाइम पे ये आपका जितने भी इश्यूज हैं उनको आपका करेक्ट किया जाएगा, उन पर सुधार किया जाएगा। और टीचर्स भी यही चाहते हैं। टीचर्स ये नहीं चाहते हैं कि वेंडर चेंज कर दो, नहीं, एडिक्विटी करा रही है करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टीसीएस करवाए, एडिक्विटी करवाए, लेकिन एग्जाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। एग्जाम सेंटर जो है आपका सही होना चाहिए, एग्जाम में आपका सिस्टम सही काम करना चाहिए, बच्चों का जो है आपका एडमिट कार्ड सही से आना चाहिए, उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए, एग्जाम सेंटर दूर नहीं होना चाहिए। ये सब बातें जो है यहाँ पे उठाई गई है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको अब करना क्या है। तो जितने भी टाइम आपके बचे हैं, जितने भी आपके 5 दिन जो भी आपके पास हैं, आपके पास जो भी 5 दिन, इस 5 दिन में आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही आपका दिक्कत भरी सिचुएशन है जहां पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ये आपका चाहे वो स्टेनो सीजीएल वाले भी, आपके जो 13 अगस्त को सीजीएल होना है, वो टीचर जो है 13 अगस्त को वो लोग सीजीएल करवाएंगे ही करवाएंगे। वो जो है आपका मैनेजमेंट करवाएगा, टीचर कितना भी आवाज उठा ले, ये 13 अगस्त को एग्जाम होगा। जब वहां पे मिलने नहीं दिया जा रहा है तो फिर आप सोच सकते हो कि उनका क्या है, किस लेवल का धांधली चल रहा है। तो ये टीचर वो नहीं चाहते हैं कि वो एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है, नहीं हो, लेकिन एग्जाम सही फेयर तरीके से हो। ये हमारी बात है, हमारी आवाज यही है और कुछ भी नहीं है। हमारा दंगा फसाद करने का कोई भी यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। तो चाहे सीजीएल वाले भी हों, ऐसा मत बोलना कि स्टेनो वालों का ही एग्जाम हो जाएगा, सीजीएल वाले पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं, सीजीएल वाले भी एग्जाम होंगे आपके उसी तरीके से होंगे। तो आप लोग ये बात एकदम से ध्यान से हटा दो कि टीचर्स वहां सिर्फ सीजीएल के लिए जाते हैं, स्टेनो की तरफ से आवाज नहीं उठाई जाती है। कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ऐसी बात, जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि टीचर्स किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें। यहाँ पे सोशल मीडिया, यहाँ पे आप यूट्यूब के कमेंट्स में आप कुछ भी लिख देते हो कि ये कहाँ थे, वो कहाँ थे, ये टीचर नहीं आए, वो नहीं आए, ये सब छोड़ो, ये सब करना छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो जो बच्चे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं तो ये 5 दिन मैं आपके लिए साथ हूं, एकदम से साथ हूं। ये 5 दिन मैं एडिक्विटी बेस्ड आपका
एकदम से एडिक्विटी बेस्ड आपका जो है मॉक टेस्ट आपका जो है एकदम से हाई लेवल का, और ये ऐसा मॉक टेस्ट है जिसमें आपके पेपर देखने को मिलेगा। सारा एडिक्विटी बेस्ड आपका होगा, चाहे वो रीजनिंग में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके जीके जीएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, सारे लेटेस्ट पैटर्न के आपके जितने भी आपके लेटेस्ट पैटर्न के आपके बनेंगे, वो सभी लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन मैं आपको मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ। आपके एकदम से लाइव मॉक टेस्ट आपके चलेंगे, आपके टाइमर के साथ आपका मॉक टेस्ट चलेगा, वहाँ पे आपको स्कोर होगा, सब कुछ होगा। करना क्या है, सिंपल सी बात यह है, आपको कुछ भी नहीं, आपको क्विज मेकर ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्विज मेकर ऐप डाउनलोड करना है और आपको मेरे मॉक ग्रुप से ऐड हो जाना है। मेरे मॉक ग्रुप से आपको ऐड होना है। ऑलरेडी 200 प्लस बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं, और आपको मॉक ग्रुप में ऐड होने के बाद जो मैंने बनाया है, वहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि कोई भी गर्ल्स बच्चे को, मेरे जो भी गर्ल्स है आपकी लड़कियों को, वो क्या है, वो कोई भी इतना बेफजूल का जो मैसेजेस करते हैं, वो मैसेजेस ग्रुप में नहीं चलने वाली। ये मैसेजेस ग्रुप में नहीं चलने वाली। यहाँ पे जो ग्रुप बनाए सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाए, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो मुझे बहुत सारे मेरे बच्चों ने यहाँ पे मैसेज किया कि सर बेफजूल के मैसेजेस आते हैं ग्रुप से, अननोन नंबर से, तो ये जो भी वो अगर मुझे स्क्रीनशॉट दे देंगी तो मैं उस नंबर को ब्लॉक कर दूंगा। तो आप जो है ये सब मत करो, ये सब एकदम से मत करो। मॉक टेस्ट सिर्फ आप लगाओ, अपने स्कोर को बूस्ट करो। आपके साथ मैं हूँ, आपके लिए हूँ, और आपका मैं साथ 2025 में आपका एट द एंड ऑफ एग्जाम नहीं छोड़ने, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। तो कम से कम लेटेस्ट पैटर्न के आप कम से कम 10 आप मॉक लगा करके चल जाओगे ना, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा। कम से कम आपको तो इतना करना ही करना है। तो मॉक टेस्ट में कैसे ऐड होना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी आपका वीडियो बना दिया है। अब ये मत बोलना कि मॉक ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी मॉक दे रहे हैं, उनका ऑन हो रहा है, सारे बच्चे दे रहे हैं, तो आपका ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको जो प्रोसेस मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, वहाँ पे जो मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन पता है ना, डिस्क्रिप्शन जाओ नीचे चैनल के, वहाँ पे मिलेगा, नहीं तो चैनल पे जाओ, वहाँ पे लिखेगा, आपको दिखेगा कि मॉक कैसे लगाना है, वो आपको वीडियो दिख जाएगा। आप उसको देख लो अच्छे से, उसके बाद आप वहाँ पे जाकर के ग्रुप से मॉक लगाओ। वो मॉक लगाने से आपका बहुत ही लेवल अच्छा होगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आई होप आप लोग, अब उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, और यही टाइम है जहाँ पे आपको इतने गंभीर सिचुएशंस में आपको अपना संयम रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा। यही आपका लास्ट ऑप्शन बचता है। बाकी की चीज़ें हमारी कोशिशें जारी है, आपकी सुधार होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने को मिलेगा ये स्टेनो में।